दोस्तों और कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। और हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए वही लव स्टोरी वीडियो सौम्या सिंह का। तो बने रहे हमारे साथ, हमारी वीडियो में फुल एंजॉय लीजिए। पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक का हर एक पार्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत रोमांटिक है। हर एक पार्ट में कहानी अलग अलग है, लव स्टोरी है, एक्शन है, रोमांस है। फिर देखिए सौम्या सिंह का क्या। चलो मैं चलती हूँ। अरे सौम्या सुनो, हाँ। आज तुम्हारी फैमिली तुम्हें देख के कितना खुश होगी ना। कितने दिनों बाद आज तुम घर जा रही हो। ओ हेलो, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा उस तांत्रिक से पीछा छूट गया। ऋषभ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे बचपन से मेरी दादी ने पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन जिस दिन तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया था उस दिन मेरी दादी को मरे हुए पूरा 1 महीना हुआ था। इसलिए मेरा घर पे दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं रात को बाहर घूम रही थी। तो इसलिए मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जो भी कुछ थी वो मेरी दादी ही थी। अरे तुमसे किसने कहा कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है? मैं हूं ना, मैं हर सिचुएशन में हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है? और अगर तुम ऐसा ही सोचती हो कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, ठीक है, तो अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम अब जल्दी करो, बैठो स्कूटी पे, मैं तुम्हें लेकर तुम्हारे घर चलता हूँ, ठीक है? चलो। सौम्या, लेकिन घर की चाबी? चाबी? हाँ, चाबी मैं हमेशा यहाँ ऊपर स्विच पैनल में रखती थी। यहाँ चेक करो। आओ। ऋषभ, आज मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ तुम्हारी बदौलत मैं अपने घर लौट पाई हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मैं एक बार जूते उतार लूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए ठीक है। पानी लाई। ऋषभ, पानी। थैंक यू। तुम भी बैठो ना, आ जाओ। ऋषभ, तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। अब तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ, मम्मा का ऑपरेशन हुआ था, बट डॉक्टर ने बोला कि उन्हें गांव के हवा पानी की ज़रूरत है, इसलिए छोटा भाई उन्हें लेके गांव चला गया। तो तुम यहाँ दिल्ली में अकेले रहते हो? हाँ, मैंने यहाँ एक छोटा सा रूम ले रखा है, वहीं रहता हूँ, और अब मैं अपनी जॉब वगैरह का भी देखूंगा। तो तुम ये सब कैसे मैनेज करते हो जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारी दादी की कोई तस्वीर नहीं दिखाई दे रही? वो एक्चुअली मुझे मेरी दादी की तस्वीर देख के उनकी बहुत याद आती थी, एंड उसे देख के बहुत रोना आता था। तो इसलिए मैंने उनकी तस्वीर उठा के उनके लॉकर में रख दी। अच्छा चलो, मैं ये कह रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है,
बहुत लेट हो रहा है, मैं भी अभी निकलता हूँ, तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? कल आता हूँ मैं तुमसे मिलने। ऋषभ, हाँ? अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आज तुम यहीं रुक जाओ, कल चले जाना अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अच्छा चलो ठीक है, मैं आज यहीं रुक जाता हूँ, बट तुम्हें अनकंफर्टेबल फील ना हो। नहीं ऋषभ, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ मेरा बेडरूम है, तुम यहाँ सामने वाले रूम में रुक जाओ, ठीक है? चलो ठीक है। चलो मैं तुम्हें रूम दिखा देती हूँ। ये बेडरूम है, तुम यहाँ सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सौम्या, तुम अभी तक जाग रही हो? तुम सोई नहीं? तुम भी अभी तक सोई नहीं? मैं तो जस्ट वॉशरूम के लिए आया था, मैंने देखा तुम जाग रही हो इसलिए मैं यहाँ आ गया। क्या हुआ, ऑल ओके? यार इतना टाइम से मैं ऐसे ही वो श्रापित वाली जिंदगी जी रही थी, रात को रोडों पे भटक रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में वापस आ पाऊंगी, तो सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन दिमाग से वो चीजें जा ही नहीं रही है बिल्कुल भी। एक बात बोलूं? हाँ? आई थिंक तुम्हें ना कहीं घूमने जाना चाहिए। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन तुमने एक चीज गलत बोली है। क्या? घूमने मुझे नहीं, घूमने हमें जाना चाहिए, क्योंकि मैं प्रॉब्लम से निकल के आई हूँ, तुम भी तो प्रॉब्लम से निकल के आई हो, तुमने भी तो सेम चीज फेस की है, तो फिर घूमने सिर्फ मुझे क्यों जाना चाहिए? हम दोनों को घूमने जाना चाहिए। ओके, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, फिर ट्रेन चेक कर लेता हूँ। रुको, मैं चेक करती हूँ। ओके, तुम कर लो। डन। कंग्रेचुलेशन, हमारी ट्रिप डन हो गई है, हम घूमने जा रहे हैं। ओके, फिर चलते हैं घूमने। एक काम करो, अभी तुम सो जाओ, फिर हम कल से घूमने की तैयारी करते हैं। ओके? अब तो अच्छे से नींद आएगी ना? पक्का। ओके, बाय। बाय, गुड नाइट। और तुम लोग खुश रहना और हमेशा साथ में रहना। तुम दोनों का दिल से बहुत शुक्रिया कि मैं इस श्राप से आजाद हो पाई। चलो मैं चलती हूँ। अरे सौम्या सुनो, हाँ? आज तुम्हारी फैमिली तुम्हें देख के कितना खुश होगी ना, कितने दिनों बाद आज तुम घर जा रही हो। ओ हेलो, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा उस तांत्रिक से पीछा छूट गया। ऋषभ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे बचपन से मेरी दादी ने पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन जिस दिन तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया था, उस दिन मेरी दादी को मरे हुए पूरा 1 महीना हुआ था।
इसलिए मेरा घर पे दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं रात को बाहर घूम रही थी। तो इसलिए मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जो भी कुछ थी वो मेरी दादी ही थी। अरे तुमसे किसने कहा कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है? मैं हूं ना, मैं हर सिचुएशन में हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है? और अगर तुम ऐसा ही सोचती हो कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, ठीक है, तो अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम अब जल्दी करो, बैठो स्कूटी पे, मैं तुम्हें लेकर तुम्हारे घर चलता हूँ, ठीक है? चलो। सौम्या, लेकिन घर की चाबी? चाबी? हाँ, चाबी मैं हमेशा यहाँ ऊपर स्विच पैनल में रखती थी। यहाँ चेक करो। ऋषभ, आज मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ तुम्हारी बदौलत मैं अपने घर लौट पाई हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मैं एक बार जूते उतार लूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए ठीक है। पानी लाई। ऋषभ, पानी। थैंक यू। तुम भी बैठो ना, आ जाओ। बहुत सही रही ना ट्रिप? हाँ, बहुत ज्यादा। दरवाजा बंद कर दो। यार, मैं तो बहुत थक गई। मुझे तो अब नींद आ रही है। मैं तो जा रही हूँ अब चेंज करके मैं भी अब सोने। बस चेंज करके सोने ही जा रहा हूँ। बहुत थक गया, पैरों में दर्द हो रहा है। तांत्रिक तू? हाँ, मैं कैद हो चुका हूँ। तुझे मेरी मदद करनी होगी। मदद? कैसी मदद? अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो तेरा वही हश्र होगा जो तेरे कहने पे मैंने उसका किया था। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। जैसा तू बोलेगा सब करने के लिए तैयार हूँ। करना ही पड़ेगा तुझे। आखिर मुझे करना क्या होगा? मुझे पहले से ही अंदेशा था कि मेरी जान को बहुत खतरा है, इसलिए मैंने अपनी आत्मा को कहीं छुपा के रख दिया था। तुझे उसे आजाद कराना होगा, जिससे मैं वापस इस दुनिया में आ जाऊं और उन सबसे फिर से बदला ले सकूं। और तुझे उस चीज में मेरी मदद करनी होगी। हाँ ठीक है।
यार ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? ये आवाजें कैसी आ रही हैं यहाँ पे यार? अब समय आ गया है मेरी वापसी का। जिस लड़की ने मुझे इस दुनिया से भेजा, अब उसके खून की एक बूंद पाकर ही मैं और ताकतवर बन के वापस लौटूंगा। उसके खून की एक बूंद मेरी ताकत बनेगी और उसकी कमजोरी। ठीक 2 दिन बाद वही रात है जिस रात मैं वापस लौटूंगा। तो जो उसके खून का एक कतरा उस गुड़िया को ढूंढकर उस पर गिराना होगा। अब वो तुझे देखना है कि ये काम तू कैसे करेगा। ठीक 2 दिन बाद तुझे मुझे जिंदा करना ही होगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा वही हश्र होगा जो तेरे कहने पर उसका हुआ था। फिर से वही तांत्रिक वाला सपना। यानी ये सपना नहीं था। मतलब मुझे तांत्रिक का बोला हुआ काम करना ही पड़ेगा। बस 2 दिन। ये रोने की किसकी आवाज है? तुम? लेकिन तुम रो क्यों रही हो? वो वापस आ रहा है। वो वापस आ रहा है और वो उसकी मदद कर रहा है। वो कौन? वही जिसकी वजह से आज मैं जिंदा नहीं हूँ। वो जिसकी वजह से मैं आत्मा बन के भटक रही हूँ। कौन? किसने मारा तुम्हें? विक्रांत बहुत जालिम इंसान है। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। आखिर ये विक्रांत है कौन? मेरा पति। क्या? तुम्हें तुम्हारे पति ने मारा है? उसने मुझे मारा नहीं, उस तांत्रिक के जरिए मरवाया है। वो भी तंत्र विद्या से, ताकि उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो सके। और वो तांत्रिक उससे भी ज्यादा बुरा निकला। उसने मुझे मारकर मेरी आत्मा को अपने पास कैद कर लिया। सच में ये तांत्रिक तो बहुत ज्यादा बुरा है।
उसने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और तुम्हारा पति कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा पति और वो तांत्रिक मिलकर कोई भी चाल खेल सकते हैं, इसलिए हमेशा तुम दोनों चौकन्ने रहना। और तुम लोगों को अगर मेरी कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आऊंगी, लेकिन अगर मैं नहीं आई तो सोच लेना कि मेरे साथ भी कुछ बुरा हो गया है। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। मैं ये सोच रहा था जहाँ पहले रहता था वहां से जाके अपने कपड़े उठा लाऊं। हाँ कोई बात नहीं, तुम जाकर अपने कपड़े ले आओ। तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना जाऊं? नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं अपने लिए पोहा बना लूंगी। पक्का ना? हाँ। चलो तो ठीक है, मैं कपड़े लेके आता हूँ। तब तक तुम घर पे ही रहना, घर से कहीं बाहर मत जाना और अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ डोंट वरी, तुम भी ध्यान से आ जाना जल्दी। हाँ ठीक है, चलो चलता हूँ मैं। हाँ चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम गेट बंद कर लो, ठीक है? और ध्यान रखना अपना। हाँ चलो तुम जाओ, मैं भी अब अपने लिए पोहा ही बनाने जा रही हूँ। हाँ बना लो। बाय। बाय। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना। हाँ पोहा तो है ही नहीं यार, पोहा तो खत्म हो गया। अब तो ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। भैया सौम्या सिंह का गाड़ी है क्या? हाँ जी यही है। उनका पार्सल था। मुझे दे दो, हमारा ही है। आपका पार्सल ही है? हाँ जी हमारा ही है। लगता है ऑर्डर आ गया। थैंक यू भैया। मैडम एक गिलास पानी मिलेगा? पानी? हाँ अभी लाती हूँ। ये कील कहाँ से आई?
जिस चीज को तू यहाँ ढूंढ रहा है वो यहाँ नहीं है, वो वहाँ है जहाँ तू मुझसे पहली बार मिला था। विक्रांत, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तू मुझे वापस इस दुनिया में लेकर आया। मांग जो तुझे मांगना है। तांत्रिक, तुझे जिंदा करके मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अगर तुझे कुछ देना ही है तो मुझे कुछ शक्तियां दे दे। आज मैं बहुत खुश हूँ। जा, मैं तेरी ये तमन्ना पूरी करता हूँ। मैं तुझे ऐसी शक्तियां दूंगा कि तू जीते जी किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकता है।
ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपना पूरा काम पूरा करने। तांत्रिक ने जो मुझे शक्तियां दी हैं उनका इस्तेमाल करके देखता हूँ। अरे वाह, तांत्रिक की शक्तियां तो मुझ पर सच में काम कर रही हैं। एक और रूप बदल के देखता हूँ। अरे वाह, मैं तो कोई भी रूप ले सकता हूँ। लगता है तांत्रिक की शक्तियां काम कर रही हैं। अब मैं अपने असली रूप में वापस जाके देखता हूँ। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपना पूरा काम पूरा करने। अब ये फोन भी स्विच ऑफ हो गया, ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही है। हाँ, ये आवाज कैसे आ रही है? तांत्रिक, छोड़ उसे। तांत्रिक, तुझे मुझसे बदला लेना है। इन सब चीजों में इसकी कोई गलती नहीं है। तू इसे छोड़ दे। बदले में तू जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसको जाने दे। तो फिर मेरे साथ शमशान चलेगी और वही जिंदगी दोबारा जिएगी। चुड़ैलों वाली जिंदगी, वरना मैं इसको मार डालूंगा। नहीं तांत्रिक, प्लीज ऐसा मत कर। तांत्रिक रुक जा। तांत्रिक 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 प्लीज उसे छोड़ दे। तांत्रिक, उसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तांत्रिक प्लीज इसको छोड़ दे। जो तू बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तांत्रिक ठीक है, तो तुझे मेरे साथ चलना होगा शमशान। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तुम यहाँ? मैंने कहा था ना, अगर मैं वापस ना लौटूं तो समझ लेना मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। जब तांत्रिक आजाद हुआ तो उसने सबसे पहले मुझे कैदी बनाया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आ पाई। तांत्रिक, तू यही चाहता है ना कि मैं अपनी पुरानी वाली जिंदगी में वापस लौट आऊं और तेरी दी हुई वही श्रापित जिंदगी जीऊं? मैं ये सब चीजें करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुझे बदले में उसे जिंदा छोड़ना होगा, क्योंकि वो मेरी वजह से मेरे पीछे आया था, मुझे बचाने के लिए। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। अब सिर्फ चुड़ैल वाली जिंदगी से काम नहीं चलेगा। अब तेरी जिंदगी में और भी भयानक भयानक चीजें होंगी। इसका क्या मतलब है तांत्रिक? अभी पता चल जाएगा। विक्रांत! विक्रांत, तुझे पता है ना मैंने तुझे आज तक क्यों जिंदा छोड़ा हुआ है? वरना मैं तुझे कब का मार चुकी होती। अभी भी वक्त है, सुधर जा। विक्रांत!
मुझे पता है क्या है ये है वो श्रापित पानी जिसे तू पिएगी और अपनी जिंदगी और अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगी। यहाँ तक तू अपने नाम को भी याद नहीं रखेगी। तुझे याद रहूंगा तो सिर्फ मैं। ये श्रापित पानी को पी। तांत्रिक प्लीज ऐसा मत कर। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप को और अपने प्यार को भूल जाऊं। नहीं, ये तुझे पीना ही होगा वरना मैं उसे मार डालूंगा। ठीक है तांत्रिक, मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन बदले में तुझे उसे छोड़ना होगा। उसे अपनी जिंदगी जीने का हक है, क्योंकि वो मेरे पीछे सिर्फ मेरे लिए आया था ताकि वो मुझे बचा सके। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज उसे माफ कर देना और उसे छोड़ देना। जाओ तो बटा फिर जंगलों में। विक्रांत, इसको भी ये श्रापित पानी पिलाओ। नहीं विक्रांत, ऐसा मत कर। मैं ये श्रापित पानी हरगिज नहीं पीऊंगी। ये ले, ये श्रापित पानी इसे भी पिला, जिससे ये अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाएगी। मैं ये पानी नहीं पीऊंगी। ठीक है, तो ये पानी नहीं पिएगी ना, तो अब देख मैं क्या करता हूँ। तू ये श्रापित पानी पीती है या नहीं, या फिर खुद को खाई में फेंकूं? नहीं विक्रांत, ऐसा मत कर, वो गिर जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ श्रापित पानी पीने के लिए, लेकिन कुछ को छोड़ दे वरना वो खाई में गिर जाएगा। चल ठीक है, फिर आखिरी बार अपने बच्चे से मिल ले। कुंज, मेरे पास आओ बेटा।
ये ले 20 को, अगर इस बच्चे को जिंदा देखना चाहती है तो। विक्रांत, हमारा काम हो गया। तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि मैं भी तुम में से एक ही हूँ। इसका क्या मतलब है? तुमने कभी छलावा का नाम सुना है? तुम एक चुड़ैल से पूछ रहे हो कि मैंने कभी छलावा का नाम सुना है? फिर तो तुम समझ गई होगी मुझे इंसानों की तरह रहने में कितना मजा आता है, और कोई मुझे पहचान भी नहीं पाता। तुम फिर से? अब क्या है? अरे तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तुम यहाँ कब से भटक रही हो? और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? मुझे मेरा नाम क्यों नहीं याद आ रहा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरे रिलैक्स रिलैक्स, दिमाग पे इतना जोर मत डालो। शायद तुम किसी कार एक्सीडेंट में मरे होगी, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो कि मैं किसी कार एक्सीडेंट में मरी होंगी? इस वजह से मैं अपनी याददाश्त भूल गई। क्योंकि जब मैं जिंदा था मैं बहुत बड़ा जादूगर था। लोग दूर दूर से मेरा जादू देखने आया करते थे। तुम्हें मेरा जादू देखना है? मेरे पास टाइम नहीं है। इस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। यार हम नए हॉस्टल में शिफ्ट तो हो गए हैं, पर पुराने वाले हॉस्टल की वाइब मैच नहीं हुई। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले वाले हॉस्टल से ये वाला हॉस्टल बहुत ज्यादा सुंदर। पर तुम दोनों को यहाँ की जगह थोड़ी क्रीपी नहीं लगती? बात तो सही बोल रहे हो। यहाँ से हमारा कॉलेज पास पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ शिफ्ट तो हो गए, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं, आगे का थोड़ा एरिया चेक करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ देखो, यार ये मदर डेयरी को देख के ऐसा नहीं लग रहा जैसे ही काफी सालों से बंद है? हाँ यार, यहाँ का एरिया पूरा डरावना सा ही लग रहा है ज्यादा ही। अरे क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। तुम बहुत ओवरथिंक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी भी शिफ्ट हुए हैं ना हॉस्टल में, इसलिए तुम घबरा रहे हो। चलो चलते हैं। गाइस, यहाँ हम बस 3 ही है ना? सौम्या भी डरी। इसको भी डर लगा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ हमारे अलावा और कोई भी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलो सेल्फी लेते हैं।
दिखाना जरा। अरे यार, ये चौथा बंदा कौन दिख रहा है? निकलो। सौम्या चलना, रुक क्यों गई? क्या हुआ? प्रिया नहीं, ये सौम्या नहीं है। मुझे डर लग रहा है, प्लीज ऐसा मत करना। सौम्या, सौम्या तो बस एक नाम है, अब मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। और तू मैं हीरो बनता है ना? आज देखता हूँ इन दो लड़कियों को और खुद को कैसे बचाता है। गाइस, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो? प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? प्रिया, प्रिया, क्या हुआ? प्रिया, प्रिया। ये तो बस अभी नाम है, अब मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। रोशन, क्या हुआ? रुक क्यों गया? रोशन जल्दी भाग। रोशन, क्या हुआ? सौम्या। यार, जल्दी चल। प्रिया, प्रिया तुम ठीक हो गई? यार ये सब क्या हो रहा है? अब मैं इसके अंदर हूँ, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा।